बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं। वो समझते थे कि बच्चा मर गया निमोनिया की वजह से, बुखार की वजह से, या उसको झटके लगे हैं। ये रिफ्लेक्शन है कि माँ की जैसी हेल्थ होती है वही सब चीज़ें बच्चे में जाती हैं। किसी को नजला जुकाम हुआ, दुकान से जाकर उसने मेडिसिन ले ली। वो डेवलप कंट्रीज में हो चुका है, उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। क्या आपको मालूम है बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्या आपको ये पता है कि बच्चे की पैदाइश से पहले दिल की बीमारियों की तशखीस कैसे की जाती है? ये भी और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल जानने के लिए देखते रहिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कि बच्चों में दिल की क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, क्या पैदाइश से पहले होती हैं और कौन सी पैदाइश के बाद होती हैं और उसकी वजूहात क्या होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि इसको स्क्रीन करने का क्या तरीका है, इससे एहतियाती तदाबीर क्या की जा सकती हैं और वो कौन सी माएँ हैं जिनको अपनी स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीट्स कार्डियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब। सर, आपने स्क्रीनिंग की जैसे अभी एक बात की, तो जो बच्चे जैसे माँ के पेट में ही आपने बताया कि उनकी डेवलपमेंट जब शुरू होती है तो दिल की बीमारियाँ बन जाती हैं, तो किस तरीके से हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं, किस तरीके से डायग्नोज करेंगे कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर ही हो तभी हमें ये बात पता चल जाए कि उसके दिल के अंदर कोई बीमारी बन चुकी है या कोई ऐसी स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है? अब देखें, उसमें ये कि आपने देखा होगा कि एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई भी माँ हो, प्रेगनेंसी हो, तो वो बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है ना, वो उसके कहते हैं वेल बेबी स्क्रीनिंग। ठीक है ना, कि हाँ, उसको वेल बेबी स्क्रीनिंग ये होती है कि बच्चा जो है वो उसके प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, हार्ट बीट है नहीं है। तो उनको आजकल ट्रेंड किया गया है कि जब भी वेल बेबी स्क्रीनिंग जो रूटीन में करते हैं, हर जगह पे अल्ट्रासाउंड वाले करते हैं, उनको कहा गया है कि आप एक काम करेंगे, जब भी आपके पास कोई मदर आती है, आप दिल को देख लेंगे कि उसके 4 खाने पूरे बने हुए हैं, उसके वाल सही बने हुए हैं और बनावट कैसी है। अगर उनको लगता है कि नहीं, इसकी दिल की बनावट में कोई मसला है ना, कोई फील हो रहा है वाल सही नहीं है, खाने सही नहीं है, दरवाजे सही नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग से स्क्रीनिंग होती है जिसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एक तो हो गया कि रूटीन में जो भी मदर से अल्ट्रासाउंड से उनको स्क्रीन हो जाता है कि दिल सही है नहीं, एक जिसको हम कहते हैं कि जनरल। दूसरा एक अगर उसमें कोई लगा फील हुआ कि नहीं दिल सही नहीं है, तो उनकी स्पेशलिटी नहीं होती, वो अलग से फिर क्लिनिक्स होते हैं जिसको कहते हैं कि फीटल क्लिनिक्स या फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जैसे हमारे पास NICVD में होता है। उसमें हम टोटल देख लेते हैं कि दिल के खाने कैसे हैं, दरवाजे कैसे हैं, शरियानी कैसी है, पर्दे कैसी है, काम कैसा कर रहा है, कोई खुदा न खासा कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है या ऐसी जानलेवा दिल की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास जो वक्त रखा गया है कि 24 हफ्ते तक जो बच्चा होता है पेट के अंदर, टोटल 37 वीक्स है, उसमें 24 वीक्स के अंदर अगर कोई ऐसी दिल की या और बॉडी की बीमारी है जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा नहीं रख सकता, तो उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकल बेसिस पे। तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उस बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो इस बेसिस में हम देखते हैं कि क्या दिल की वो बहुत सीरियस खतरनाक बीमारी तो नहीं है, तो जिसका बच्चे का सर्वाइवल मुश्किल हो। अगर वो हमें 24 हफ्ते के अंदर पता चल जाता है तो हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि ये बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, आप उसको स्टेप्स ले सकते हैं। हाँ, अब ये है कि देखें, जो ज़्यादातर होता है गायनी वाले आजकल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो गायनी ऑप्स वालों को भी हमने कह दिया, जब भी बच्चे आपके पास फैमिली आ रही है, फीमेल आ रही है अपने रूटीन चेकअप के लिए, तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो दिल के 4 खाने देख लिया करें, उसको स्क्रीन कर लिया करें। कोई चीज़ हो तो उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, उसी बेसिस पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि बच्चे के दिल में जो मसला है वो हल्का है, दरमियाना है या बहुत ख़तरनाक है, और उसको हम कैसे लेके चलें। क्या उसको हम वहीं पे टर्मिनेट करवाएं, या माँ बाप को कहें कि कोई मसला नहीं है, जहाँ फिर ऐसी बीमारी है जिसको हम कहें कि आप कम अज़ कम किसी बड़ी मेजर हॉस्पिटल में जाकर अपना डिलीवरी करवाइएगा, नॉर्मल जगह पे नहीं करवाइएगा, ताकि जब बेबी बॉर्न हो तो वहाँ पे कम अज़ कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो।
सर आपने स्क्रीनिंग की इतनी हमें डिटेल में बात बताई, स्क्रीनिंग के हवाले से मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही थी कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की पैदाइश से पहले अपनी पूरी स्क्रीनिंग करवाएं? हाँ, देखिए ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को नहीं पता, मदर्स को नहीं पता, इवन काफ़ी जीपीज़ को भी नहीं पता होता कि कौन सी मदर्स को हम स्क्रीनिंग के लिए, वेल बेबी स्क्रीनिंग में और फीटल स्क्रीनिंग के लिए कहें। तो सिंपल ये है कि अगर कोई माँ जिसको पहले बच्चा एबॉर्शन हो चुका है, जहाँ पैदाइश पे ही जिसे हम आईयूडी कहते हैं, पैदाइश पे ही मरा हुआ पैदा हुआ है, जहाँ उसको कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिल का, दिमाग का या जिस्म का कोई मेजर प्रॉब्लम था, जहाँ उस माँ को खुद प्रॉब्लम है, कोई दिल का मसला है और कोई सीरियस बीमारी है, जहाँ फैमिली के अंदर बच्चों में दिल के मसाइल है, या फिर है कि माँ को ऐसी बीमारी है, सीरियस बीमारी, जिसकी वजह से हमें शक है कि वो बच्चे पे उसका असर हुआ होगा, जहाँ बीमारी का या दवाओं का या और कोई इसको जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या जैसे हम कहते हैं पुरानी जैसे कैंसर वाली बीमारियां हैं, ब्लड की डिजीज़ हैं या लंग्स की डिजीज़ हैं, तो वो उन मदर्स को हम कहते हैं कि आप ज़रूर जाकर अपने बच्चे का फीटल स्कैन करवाएं, क्योंकि आपके बच्चे में चांस है कि अराउंड 40% माओं में बच्चों में दिल की बीमारियां हो सकती है। तो ये इंडिकेशन है, जहाँ पे भी लगे किसी को भी ना, माँ को या डॉक्टर को, कि ये अलामतें हैं या ये इंडिकेटर्स हैं माँ में, तो उसको ज़रूर भेजें वेल बेबी स्क्रीनिंग के लिए, फीटल स्क्रीनिंग के लिए, जो कि हमारे SISUD NICUD जितने सेंटर्स हैं सब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सर आपने काफ़ी डिटेल में बताया इसके बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में। अब थोड़ी बात मुझे लगता है कि यहाँ प्रिवेंशन की भी होनी चाहिए थी कि अब ख़वातीन को जैसे स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी सारी गाइडेंस दे दी, अब प्रिवेंशन का क्या तरीका है कि हम बच्चों में जो ये बीमारियाँ होने से पहले ही हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है ना? उस रीजंस को हम कम से कम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी पूरी गाइडेंस बनी हुई है, उनको पता है कि जब माँ प्रेगनेंसी करना चाहती है तो सबसे पहले उसका पूरा हेल्थ सिस्टम चेक किया जाता है कि माँ इस काबिल है कि बच्चा पैदा करे, या बच्चे को की प्रेगनेंसी के 9 मंथ से वो हेल्थी ड्यूरेशन के साथ जा सकती है या नहीं जा सकती। फिर देखा जाता है इसमें कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इसकी वजह से बच्चे पे या माँ पे असर हो, फिर उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिर उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, क्या कोई ब्लड की कमी तो नहीं है, मल्टीविटामिन की कमी तो नहीं है, उसके साथ कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो टाइम के साथ ख़राब हो जाएगी, उसको कंट्रोल करना चाहिए। फिर है कि माँ को वैक्सीनेशन करानी चाहिए कि वो जो इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी में होते हैं कम से कम वो कंट्रोल में रहे, वरना वो इन्फेक्शन जाकर बच्चे पे असर करेंगे। उसके साथ है कि उसको ये भी बताना चाहिए कि आप जाकर कम से कम किसी बड़े सेंटर में, शहर में नहीं है तो कम से कम किसी गायनी वाले के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाए, उससे पूछे कि मुझे क्या क्या करना है, कब कब आना है, विजिट करना है, मुझे किस चीज़ों का एहतियात रखना है, कि ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करूँ, मैं शुगर को कैसे चेक करूँ कि मुझे शुगर तो नहीं हो रही, प्रेगनेंसी जिसे बेबी शुगर कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके नुकसान हो सकते हैं, वो कैसे हो, कितना वेट गेन होना चाहिए, कम से कम प्रेगनेंसी में 10 किलो वजन बढ़ना चाहिए 9 मंथ में ना, वो हर महीने अपना वजन चेक करे। उसके साथ है कि उसको कौन सी न्यूट्रिशन ज़्यादा खानी चाहिए, ज़्यादा प्रेगनेंसी है माँ अपनी न्यूट्रिशन भी, उसके साथ बच्चा है उसकी न्यूट्रिशन भी माँ पी जाती है, तो कौन सी हेल्दी न्यूट्रिशन है जो खानी चाहिए, कौन सी न्यूट्रिशन ऐसी है जो अनहेल्दी है जिससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है या हम बीमार पड़ सकता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ है कि उसको ये भी पता हो कि मुझे अपना वेल बेबी स्कैन कब कब करवाना है, उस बेसिस पे फिर रिएक्ट करे। तो ये सब चीज़ें अगर हम प्रॉपरली एड्रेस करें, माँ को समझाएं, तो हम कम से कम 50% जो सिर्फ दिल की बीमारी, और भी जो बीमारियाँ होती हैं पैदाइशी, चाहे वो दिमाग की हो, लंग्स की हो, उसके साथ आप देखिए आँखों की, नाक कान की होती है, जिसमें जो हाथ पैर की होती है, उनको बचा सकते हैं, एटलीस्ट 50% बीमारियों को बचा सकते हैं। सर आपने प्रिवेंशन पे तो बात की, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं आपसे बस एक सवाल आखिरी बस ये करना चाह रही हूँ कि जैसे सर आप तो बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को देखते हैं कि उसको दिल का मसला निकल आया है। अब अगर एंटीनेटल, जैसा आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ही हम इस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे देख के कि बच्चे में दिल का मसला है कि नहीं उसकी, तो इन बच्चों को या इन माओं को किसको जाके रिपोर्ट करना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए? ये क्या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, पीड्स कार्डियोलॉजी में कहाँ जाके दिखाएं कि इनका मसला भी एड्रेस हो सके, इसका जवाब भी मिल जाए, हल भी निकल आए? हाँ, अब सिंपल है,
सबसे पहले तो ये रोल है जो आपकी जनरल फिजिशियन है या गायनाकोलॉजिस्ट है, उसका काम है कि मदर्स को काउंसिल करें कि आपको जो बीमारी है या आपके बच्चे को कोई बीमारी है तो उसके लिए कौन स्पेशलिस्ट है। जैसे आजकल गायनी ऑप्स और कार्डियो ऑप्स क्लिनिक से स्टार्ट हो गई है कि गायनी वाले और कार्डियोलॉजी वाले कंबाइन क्लिनिक्स करते हैं, वहीं पे डिसीजन ले लेते हैं कि ये बच्चा है या माँ को दिल की बीमारी है या बच्चे को दिल की बीमारी है, तो उसका हम किस तरह लेके चलेंगे उसको। उसके साथ जो मेन रोल होता है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को, जिसका नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट। इसको इस डॉक्टर्स को कहते हैं ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट, पैदाइशी दिल की बीमारियों का स्पेशलिस्ट। उसका काम होता है फीटली को भी वही करते हैं, वो करके डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले जो दिल की बीमारियां हैं इसको हम क्या किस लेवल पे रखें। वेरी सीरियस है तो क्या उसको टर्मिनेट करवाना है या लेके चलना है। लेके चलना है तो माँ और बाप को ये काउंसिल करें कि एहतियाती तदाबीर क्या होगी और बच्चे में दिल की बीमारी का स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, क्या नॉर्मल जगह पे छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवा सकते हैं या इसके लिए टर्शरी केयर कोई बड़ा हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे पैदाइश के वक्त कम से कम बच्चों का डॉक्टर मौजूद हो, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी किट मौजूद हो, बच्चे को इंट्यूबेशन करना पड़े या कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी पड़े तो वो दें। अदरवाइज क्या होता है कि ये बच्चे अगर प्रॉपरली इनको काउंसिल ना किया जाए और हर छोटे कोई मोहल्ले वाले हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे डिलीवरी हो तो जो दिल की सीरियस बीमारियां होती हैं उसमें तकरीबन 40% जो बच्चे होते हैं ना उनकी विद इन 1 to 2 days डेथ हो जाती है क्योंकि वो इमरजेंसी मैनेजमेंट हो नहीं पाती। ठीक है, हमें पता है नॉर्मल ये भी पता है कि देखें एक तो हाई रिस्क है, वो गायनी ऑप्स वालों को भी पता है कि ये हाई रिस्क है, उसमें वो एनेस्थीसिया वालों को इन्वॉल्व करते हैं। अब उनको ये चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करें, पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके उसे कहें कि हम ये डिलीवरी प्लान कर रहे हैं और उसको बेबी बॉर्न होगा उसके लिए आपके या आपका टीम का मेंबर कोई होना चाहिए ताकि बच्चे को इमरजेंसी में ऑन द स्पॉट हम इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइफ सेविंग मैनेजमेंट कर पाएँ। अदरवाइज इस बात है वो फिर बच्चा अगर वहाँ से ऐसे ही निकालेंगे रेफर कर देते हैं पोस्ट सेंटर्स तो बीच में ही डेथ हो जाती है उनकी। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि एक पूरा टीम वर्क होगा, ये टीम सिर्फ वर्क। गायनेकोलॉजिस्ट का या पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट का काम नहीं नहीं है, है। टीम के तहत ये हाँ, प्रेगनेंसी को बिल्कुल। आगे लेके जाना है, टर्मिनेशन पूरी टीम का डिसीजन हाँ। होगा। सर आपके साथ आज की कन्वर्सेशन बहुत वेलकम। फ्रूटफुल रही और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद you. करते हैं नाज़रीन को भी आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आज के एपिसोड के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।